जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बाल विकास का, जो तुम्हारा वर्ग 2 में जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका जो मॉडल पेपर ओल्ड पेपर है उसके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और किस तरीके के एग्जाम में आती है सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट में जाके अपना स्कोर कार्ड शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो ये जो पेपर है 24 फरवरी 2019 2:30 बजे की शिफ्ट का है, यानी कि सेकंड शिफ्ट का। तो देखिए बाल विकास के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपको आंसर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, द्विध्रुवी विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? मनोदशा, अधिगम, व्यक्तित्व, विचार, थॉट। तो जो द्विध्रुवी है ये बहुत ही सिंपल, ये जैसे हमने अगला क्वेश्चन देखा था उसका, तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोदशा। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? मनोदशा यानी कि मूड, यानी कि तुम्हारे मन के ऊपर है कि मतलब कि दो विचार, यानी कि किसी का होता है कि अब ये कर लूँ या ना करूँ। तो ये वाला क्वेश्चन हमने जो पिछला वीडियो देखे था उसमें भी मिला था। तो यानी कि इससे एक बात पता चलता है कि पीईबी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थिर मानसिकता विराम, यानी कि फिक्स्ड माइंड सेट स्टॉप को बदला नहीं जा सकता। स्थिर मानसिकता केवल असफलता देती है। प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करता है। प्रौढ़ मानसिकता असफलता को मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधारने और विकसित होने में अवसर देती है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधारने और विकसित होने में के अवसर देती है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है? यानी कि शिक्षा सिद्धांत है, बताइए। बांडुरा का या फ्रॉयड का या बुट्ट का या पावलोव का? तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? जो सामाजिक शिक्षा सिद्धांत से जो संबंधित है वो बांडुरा जी थे। तो याद रखना आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से 4, रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा किस प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? विश्लेषण, अमूर्तीकरण या सामान्यकरण या अनुभव? तो आंसर 4 का जो आपका हो जाएगा, तो रूही क्या करना चाहती है? ऐसा कौन सा? इसको कहते हैं अमूर्तीकरण, की उसको प्रत्येक वस्तु सफेद दिखती है। तो आंसर याद रखना अमूर्तीकरण। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 है आपका, सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। चुनौतियां और सुदृढ़ीकरण, चुनौतियां और अनुभव, अभ्यास और अनुभव, अभ्यास और चुनौतियां। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? चुनौतियां और सुदृढ़ीकरण। तो याद रखना जो अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई? पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की, यानी कि थर्ड। तो आंतरिक भाषा की अवधारणा इनके द्वारा प्रारंभ की गई, तो याद रखना वाइगोत्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 7, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम और अन्वेषण ह्यूरिस्टिक्स डैश डैश की रणनीतियां। देखो इस क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका पिछले सेट का। शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम, चिंतन। तो आंसर यहां से जो हो जाएगा आपका 7 का क्या हो जाएगा? यहां से आंसर समस्या समाधान। तो याद रखना आंसर हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। तो अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया, तो याद रखना आंसर हो जाएगा 4 जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को डैश डैश कहा जाता है? आगमन तर्क, आपवादिक तर्क, निगमन तर्क, तार्किक तर्क। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 9 का निगमन तर्क। तो क्या कहते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को क्या कहते हैं? निगमन। तो याद रखना सामान्य सिद्धांत को लागू करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? निगमन। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10 है, अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं? क्रिया प्रसूत अधिगम, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन अधिगम और अव्यक्त या अव्यक्त अधिगम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अवलोकन अधिगम। इसको क्या बोलेंगे, यानी कि उस पर दोबारा से यानी कि एक अपना वो करना। तो यहाँ से वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चलें? कूट संकेतीकरण, पूर्वाभ्यास, चंकिंग, संग्रहण। तो आंसर यहाँ से 11 का क्या हो जाएगा? पूर्वाभ्यास। तो याद रखना क्या आंसर हो जाएगा? पूर्वाभ्यास। तो आंसर हो जाएगा बी जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है? भौगोलिक पृष्ठभूमि, समाजीकरण, आनुवांशिकता, वातावरण। तो दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? समाजीकरण। तो याद रखना समाजीकरण आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए डैश डैश महत्वपूर्ण चरण विकसित किए हैं। इस क्वेश्चन को हम कई बार क्लास में करवा चुके हैं। 5, 8, 4, 3। तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? 4। सभी सामाजिक परिस्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने डैश के बारे में जानते हैं, रुचियों, खूबियों, व्यक्तित्व, शौकों। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं तो आप किसी से भी निपटा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 है, आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ डैश डैश सहज संबंध होती है? कम, अत्यधिक, मध्यम रूप से, पूरी तरह से। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ अधिक सहज संबंध होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा संबंध होता है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका अत्यधिक। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मज्जा यानी कि मेडुला या उपबल कुटिया तंत्र लिम्बिक सिस्टम, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, पिरमस्तिष्क बलकुट सेरेबेलम कॉर्टेक्स। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? पिरमस्तिष्क बलकुट यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है चिंतन, मस्तिष्क का भाग जो चिंतन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, संवेदी रजिस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय कार्यकारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 18 है। इनमें से कौन से अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड देना। शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित करके। शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर जो हो जाएगा ये आंसर। तो यहाँ से कौन सा प्रेरणा कम करती है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रभावी अनुबंधन, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन, या उत्पीड़क अनुबंधन, या शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या अवलोकन अनुबंधन। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ से? आंसर हो जाएगा फर्स्ट शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रभावी अनुबंधन ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइब के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।